प्रॉफिट मार्जिन तो हमें बताएं, आप लोगों ने इसको खरीद लिया, थोड़ा सा आइडिया दें कि इसको बंदा इसका 1 किलो आटा या 2 किलो आटा या दिन में कितना आटा बंदा इसको निकाले और उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कितना इसमें निकल सकता है। भाई हो गया, मशीन तो अब लोगों ने खरीद ली, लगा ली, अब जो माल बनाना है, माल को बेचना कहाँ पे है? इसको परचेज करेगा तो सबसे पहले उसको क्या वर्किंग करनी चाहिए कि ताकि वो उस मशीन की तरफ आए? इसकी मोटर की, इसकी गारंटी की और इसकी बिजली कंजप्शन की। अब इसको ये कैसे आइडिया आया शायद भाई पानी पूरी मशीन बनाने का? और माशाल्लाह वैसे भी आपके पास काफी ज्यादा मशीनें पड़ी हुई हैं, और इस मशीन का आपको कैसे आइडिया आया? लो जी, पानी पूरी मशीन भी आपने इतनी बना दी, कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं शायद भाई इसके किस मटेरियल से आपने तैयार है? इसमें जो चीज लगी हुई है ये, इसके थोड़ा मटेरियल बताएं, क्योंकि आमले तो मुझे ये बताएं कि इसको अगर कोई बंदा 1 घंटा चलाता है तो 1 घंटे में कितनी इसकी प्रोडक्शन है? अच्छा, इसका जो इसको चलाने का प्रोसीजर वो मुश्किल तो नहीं है घर में अगर लेडीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस चौक। नाजरीन, आज एक नई वीडियो और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो, कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आते रहते हैं। नाजरीन, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये बहुत बड़ा मशीनरी हाउस है, इनका बहुत बड़ी वर्कशॉप है। यहाँ से आपको 100 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं। 100 से ज्यादा मशीनरी इनके पास पड़ी हुई है जो बनाते हैं और कई लोगों को कारोबार भी शुरू करवा चुके हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर मशीनरी वर्कशॉप पे और आप लोग इसको देख भी रहे होंगे, माशाल्लाह ये काफी ज्यादा मशीनें बनाते हैं। और आज की जो मशीन है वो बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान में पहली दफा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है जी गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी बनाने वाली मशीन। ये मशीन आप लोग देख सकते हैं, साथ आप लोगों को वीडियो भी नजर आ रही होगी हमारे स्क्रीन के ऊपर, इसकी प्रोडक्शन की आपको वीडियो भी नजर आ जाएगी। इसके अलावा और शाहिद भाई का फोन नंबर भी आपको वीडियो में नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएगा। तो नाजरीन, चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चंद अहम बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने भी काफी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बिजनेस आइडियाज शेयर किए हैं, डिस्पोजेबल प्लेट बनाने वाली मशीन, इसके अलावा और भी कपड़े के बिजनेस और भी काफी चीजें आपके साथ शेयर की हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं नाजरीन जो आपको बताना जरूरी है। यानी कि अब देखिए, डिस्पोजेबल प्लेट बनाने वाली मशीन का कारोबार चल रहा है। ये आप लोग मशीन देख भी सकते हैं कि काफी ज्यादा लोग इसको अभी भी इनके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। लोगों ने ये काम किया होगा, इनको ऑर्डर देते हैं, ठीक है, और बाहर से अपने कस्टमर ला के इनसे मशीनें लेके लोग बेच रहे हैं। मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग ऐसे किया करो कि जो कारोबार भी आपने शुरू करना हो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग किया करो, ठीक है। और जब एक चीज के पीछे सारे ना भाग पड़ा करो। अब हर जगह पे हर बंदा इसी मशीन के पीछे पड़ा हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसी मशीन के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए किसी नए बिजनेस की तरफ जाया करें, कोई नया बिजनेस आइडिया जो है ना उसके ऊपर काम किया करें। तो इसीलिए आज हम आए हैं लाहौर मशीनरी पे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है शाहिद भाई, और शाहिद भाई जो है ना मार्केट में लोग इनको काफी ज्यादा जानते हैं, ये खुद सामने नहीं आते। फेसबुक पे इनका पेज भी है लाहौर मशीनरी के नाम से। ये वीडियोस कम बनाते हैं क्योंकि इनका माशाल्लाह टाइम ही नहीं होता, इनके आउट ऑफ कंट्री के विजिट होते हैं। अब भी बड़ी मुश्किल से ये इनसे मैंने टाइम लिया, ये दुबई गए हुए थे, वापस आए हैं, तो इनसे मैंने टाइम लिया। मैंने कहा आप लोगों के साथ कोई एक नया बिजनेस आइडिया शेयर किया जाए। मैं इनको मिल चुका हूँ, ये दो भाई हैं, इनके वाले साहब हैं ये, और ये सालों साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी वर्कशॉप है, 25-30 साल हो गए खाली शाहिद भाई को यहाँ पे काम करते हुए। 48 साल से इनका ये एक्सपीरियंस है, 48 साल से ये काम कर रहे हैं। आप लोग इनकी वर्कशॉप भी देख रहे हैं। तो अब वीडियो लेंथी हो रही है, इससे पहले कि आप लोग बोर होना शुरू हो जाएं, हम चलते हैं शाहिद भाई की तरफ और आपको मजीद मशवरे भी देते हैं और आपको पानी पूरी मशीन भी दिखाते हैं और उसकी प्रोडक्शन वगैरह और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शम्स भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं शाहिद भाई? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक सर। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारे नाजरीन का फायदा करने की आपने कोशिश की है जी। जी इंशाल्लाह कोशिश होती है कि किसी ना किसी का भला हो जाए। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहले वर्कशॉप का थोड़ा सा एड्रेस बता दें और फिर वीडियो की तरफ हम चलते हैं। सर हमारा मेन एड्रेस है मेन बाजार मंसूरा, नज़ डोसे बेकरी। नज़ डोसे बेकरी, डोसे बेकरी, मेन बाजार मंसूरा, नज़ डोसे बेकरी, लाहौर। ठीक है। यहाँ पे किसी से भी आप पूछेंगे ना कि भाई जी मैंने शायद मशीनरी पर जाना है, तो वो लोग आपको यहाँ इजीली भेज देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इनको काफी देर हो गई और आप लोग इनको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। अच्छा, आपको ये कैसे आइडिया आया शायद भाई पानी पूरी मशीन बनाने का? और माशाल्लाह वैसे भी आपके पास काफी ज्यादा मशीनें पड़ी हुई हैं, और इस मशीन का आपको कैसे आइडिया आया? लो जी, पानी पूरी मशीन भी आपने इतनी बना दी। ऐसा है कि जो मेरे आउट सिटी या आउट ऑफ कंट्री ट्रिप्स होते हैं ना, वो बेसिकली मेरे लर्निंग के लिए होते हैं, ठीक है। मैं कोई स्पेशली कोई सैरो तफरी के लिए नहीं जाता है, मैं स्टडी करता रहता हूँ वर्ल्ड वाइड किसी ना किसी बिजनेस आइडिया के हवाले। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में आज से कोई 5-7 साल पहले पानी पूरी का इतना स्कोप नहीं था। बिल्कुल अगर नहीं था, हमारे बचपन
पंचमढ़ी में भी था, लेकिन चंद एक जगहों पे चंद था। एक जगहों पे, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते ट्रेंड आ चुका हुआ है कि पानी पूरी हम लोग इसको बिल्कुल छोटा सा एक बिजनेस समझते हैं। ठीक है, और काम कोई भी छोटा नहीं होता, इंसान का ज़मीर जो है वो छोटा बड़ा होता है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। छोटे लेवल से ही इंसान ऊपर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऐसे चलता ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो पानी पूरी का एक बिजनेस ऐसा मुझे एक लगा कि जिसमें कोई वेस्ट नहीं है। वेस्ट नहीं है, जो अच्छा। सबसे बड़ी जो बात है कि इस मटेरियल की कोई वेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह मैं फर्दर भी कोई सीखना चाहेगा तो मैं सिखा भी दूंगा। इसमें ठीक है। जस्ट एक आटा और पानी इस्तेमाल होता है। आटा और पानी इस्तेमाल हाँ, होता और है ये उसे नॉर्मल घरों में हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर रेगुलर जगह पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे जी। ये बताएं शायद में इसके किस मटेरियल से आपने तैयार है, इसमें जो जो चीज लगी हुई है ये इसके थोड़ा मटेरियल बताएं, क्योंकि हम लोगों सर को तो जी नहीं ये पता हम होता। आपके बजट के मुताबिक चीज़ बनाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं मशीन बनवा सकते, उसको हम कहीं कहीं पे स्टील और कहीं पे लोहा इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, मतलब अपने बजट के मुताबिक चीज़ करवाते हैं। सम टाइम ये होता है कि लोग जो है ना मशीन लेके आगे सेल आउट करते हैं। ऐसा ही है, अब डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास नहीं आते, ठीक है, तो जो कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते वो फिर अपने बजट के मुताबिक ट्रेडर जो है वो मशीन बनवा लेते हैं। वो फिर कहीं पे ज़्यादातर लोहा यूज़ करवा लेते हैं, स्टील कहीं पे यूज़ नहीं करवाते। नहीं करवाते। हम अच्छा, कहते हैं कि जो खास तौर पे कम से कम जो टचिंग एरिया जो प्रोडक्ट का होता है वो फूड ग्रेड लाजमी होना चाहिए, अगर फूड अच्छा, आइटम है तो। ठीक है, अगर फूड आइटम का काम आप कर रहे हैं तो कम से कम जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट गुजरी है वो फूड ग्रेड लाजमी होनी चाहिए। जी, ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। अच्छा, शायद भी इसकी प्रोडक्शन कितनी है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसको अगर कोई बंदा 1 घंटा चलाता है तो 1 घंटे में कितनी इसकी प्रोडक्शन है? शमस भाई ऐसा है कि हम जो है ना आपके बजट के मुताबिक चीज़ तैयार करते होते हैं। ये नहीं है कि हमने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। स्टैंडर्ड भी बनाए हुए हैं, लेकिन चूंकि ट्रेडर्स के साथ हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है इसलिए ठीक ट्रेडर है, के मुताबिक चीज़ बनाते हैं। जी, जी, इसमें छोटे यूनिट्स भी होते हैं, बड़े यूनिट भी होते हैं। ठीक है, ये इस टाइम सबसे बड़ा यूनिट है जो अभी तक पाकिस्तान में हमने बनाया है। ठीक इससे है, बड़ा ये वाला, यूनिट कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है, इससे ठीक छोटे है, यूनिट भी हमने बनाए हुए हैं। ठीक है। तो इसकी आप एवरेज की अगर बात करते हैं तो कोई 10,000 टिक्की जो है 10,000 पूरी 1 घंटे की इसकी एवरेज स्पीड है। 10,000 1 घंटे की? 1 घंटे की। और इसकी स्पीड हम सबसे जो अच्छी चीज़ हम देते हैं कि आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज के कोई बंदा है, जब ऑपरेटर आपका ट्रेन हो चुका है, जो ठीक आपने है, लेबर रखी है वो आगे से उतनी प्रोडक्शन मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है, इसकी स्पीड आप तेज कर देते हैं। स्पीड तेज कर स्पीड देते हैं। तेज, जस्ट आपने एक बटन को घुमाना है, स्पीड तेज हो जाएगी इसकी। ठीक हो गया। जी। अच्छा, इसका जो इसको चलाने का प्रोसीजर वो कोई मुश्किल तो नहीं है घर में अगर बिल्कुल इजीली। लेडीज? देखिए हमारा जो फोकस ज्यादातर होता है स्मार्ट बिजनेसेस के लिए होता है कि लोग घरों से छोटे लेवल से काम शुरू करते हैं। मेल हजरात ज्यादातर बाहर अपने जॉब पे या कहीं और काम में करते हैं, जी, वो जी, घर में अपनी फीमेल्स को या बच्चों को काम करवा देते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रॉपर फैक्ट्री की शेप में बन ठीक है, जाए। ठीक तो हम है, मशीन कोई भी बनाते हैं तो वैसे ही बनाते हैं कि एक तो जो आप घर के आम मीटर पे चला सकें, ठीक है, यानी कि सिंगल पे चला फेज, सकें। सिंगल बिल्कुल फेज पे चलती है क्योंकि ये, 3 ठीक है, फेज का कंसर्न जो है वो बड़ा टिपिकल हो जाता है बिल्कुल आम सही कह बंदे रहे के हैं, लिए। सही कह रहे हैं आप। एक तो ये 3 फेज की बजाय सिंगल फेज पे चलाते हैं, दूसरा आप इसको इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इसमें टिपिकल चीज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको लगातार कितने घंटे चलाया जा सकता है? सर ऐसा है कि नॉर्मली आप फैक्ट्रियों में चले जाएं या कहीं पे भी वर्किंग आवर्स देख लें तो 4 घंटों बाद 1 घंटे की या आधे घंटे की तो नॉर्मल ब्रेक इंसान भी ले लेता है। बिल्कुल ले लेते हैं। 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रोक देंगे, ठीक है, देन उसके बाद दोबारा इसको कंटिन्यू आप 24 घंटे भी चला सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक लेकिन हो अगर गया। आप हर 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे तो जरा मशीन अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी देती रहेगी। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं जी, इसकी मोटर की, इसकी गारंटी की और इसकी बिजली कंजप्शन की। अब इसको घर में तो लगा लिया, जी। ठीक है, ये बिजली कितनी कंज्यूम करेगी? ये ना हो कि इसका जो है ना वो बिल ही लाखों में आ सर जाए। ये क्योंकि हैवी ड्यूटी मशीन है, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसका जो है ना बिल आपको एक एवरेज है कि जिस तरह आप कह लें कि एक घर की फ्रिज के मुकाबले में ये लोड लेती है। अच्छा, एक फ्रिज हाँ, जितना जस्ट मतलब लेती है? 600-700 वाट इसका लोड है। जी, ठीक हो गया। कंटिन्यूसली चलाते हैं। जी, इट्स ठीक हो मीन कि गया। अगर आप इसको 2 घंटे चलाते हैं तो आपका हार्डली 1 यूनिट गिरेगा। जी, ठीक हो गया। जी। अच्छा, इसकी जो है ना, इसके अलावा मोटर जो है, हाँ जी। मोटर की कोई गारंटी वगैरह देते हैं आप या उसका क्या सर सीन ऐसा है? है कि मोटर की गारंटी हमें जो मिलती है, क्योंकि हम मोटर लोकल नहीं यूज करते। अच्छा, इंपोर्टेड करते हैं? इंपोर्टेड जो लार्ड की मोटरें आती हैं मशीनों के साथ हम वो यूज करते हैं। ओके, उसकी ओके, लोड की और प्योर कॉपर होने की और इंपोर्टेड होने की वारंटी हमें मिलती है, वो भी हम ठीक है, देते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि मोटर जल गई। लेट्स ठीक हो सपोज गया। अगर मोटर जल भी गई है, क्योंकि इसमें और खराब होने वाली चीज कोई भी नहीं है, ठीक है, पूरी मशीन में खराब होने वाली चीज कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं जब भी करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इसमें सिर्फ मोटर है। ठीक है। इन केस अल्लाह ना करे अगर कभी मोटर जल जाती है तो आप अपने इलाके के किसी भी लोकल मैकेनिक से मोटर दोबारा वाइंड करवा कर यानी कि इजीली है, अगर कोई बंदा लाहौर से बाहर भी इसको बिल्कुल लेके ऐसे ही जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली इसको रिपेयर हमारी करवा सकता हासिलपुर है। बावलपुर काफी जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे भी मशीनें गई हैं, तो हम मशीनें ऐसी ही बना के देते हैं कि आप कहीं से भी रिपेयर करवा सकते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात कि हम जो भी बंदा मशीन बनवाता है, ठीक है, हम तब तक मशीन उसको नहीं देते साथ ले जाने के लिए जब तक वो इसकी सारी प्रैक्टिस ना कर ले और इसको प्रैक्टिस ना रिपेयरिंग कर का ले। तरीका ना सीख ले। ठीक हो गया, ठीक हो जी। गया। अच्छा, अब किसी बंदे ने माइंड तो बना लिया, हमारे माशाल्लाह व्यूवर्स जो है ना वो लाजमी इस मशीन को परचेज करेंगे। आप उनको, अगर कोई बंदा इसको परचेज करेगा तो सबसे पहले उसको क्या वर्किंग करनी चाहिए
कि ताकि वो उस मशीन की तरफ आए? शमस भाई, सबसे पहले तो मैं आप के तवस्सुल से ये बात करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी कि किसी भी एक चीज को देख के उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक आप कह ये रहे हैं। देखा करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ऐसे हैं कि ये ट्रेंड को पकड़ते हैं। ट्रेंड को पकड़ते मैं हैं। ये कहता हूँ कि भाई ट्रेंड को ना पकड़ें। आपने ऐसे कोई ही। भी चीज बनानी है, सबसे पहले तो आप उसका पूरा एक होमवर्क करें अपने एरिया में, अपनी मार्केट में। मशवरे के लिए मैं भी हूँ, आप जैसे और भी भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों से, दोस्तों से मशवरा लें, यार ये मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। ऐसे ही है। 100 में से 60 बंदे आपको कहेंगे नहीं करें, ठीक है। 40 बंदे आपको कहेंगे कि जरूर करें। ऐसा ही है। लेकिन करने के बाद भी, आप मशवरा करने के बाद भी फिर उन लोगों से मशवरा जरूर करें जो इस फील्ड में है। ठीक है। या कम से कम अगर आपको कोई सही गाइड नहीं कर रहा, तो आपने जहां पे जो आपका टारगेट क्लाइंट है कि आपने ये प्रोडक्ट बना के जहां पे सेल करनी है, उन लोगों को जरूर टच करें, उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आप डेली की क्या कंजप्शन है आपकी, आप कितने में लेते हैं, हम आपको ये इतने में बना के देते हैं। सारी चीजें अपने पास रिटर्न फॉर्म में लेके आए, लिखे, होमवर्क करें, इसमें कास्ट क्या है, प्रॉफिट रेट क्या है, सेल कितने की करनी है, प्रोडक्शन क्या है, देन उसके बाद स्टेप लिया करें जो भी ले। देन स्टेप लिया करें। ठीक हो गया। मशीन तो अब लोगों ने खरीद ली, लगा ली, अब जो माल बनाना है, माल को बेचना कहाँ पे है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं वही जैसे कि पहले अर्ज किया कि काम करने से पहले आपने चीज का सारा होमवर्क जरूर करना है। ठीक है। मार्केट जरूर चेक करनी है आपने, बेशक ये काम करें या कोई भी बिजनेस काम आइडिया करें। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई बंदा और किसी चीज के लिए भी आ जाता है, तो मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि पहले भैया आप अपने इलाके में उसकी सेल चेक करें। सेल करना काम है, बनाना कोई काम नहीं है जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इस चीज के बारे में अगर आप बात करते हैं कि ये आपकी सेल कहाँ पे होनी है, तो मेरे भाई एक तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना, सबसे पहले कोई भी काम है आपको ये देखना चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका रॉ मटेरियल तो आपके किचन में मौजूद है। ठीक है। ठीक है। आटा, पानी और चंद एक दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह सारा समझा देंगे। ठीक है। सेकेंडली ये है कि आपने चीज बना ली, बेचनी कैसे है। ठीक है। ऐसे ही है। और इसका अगर तो आप पाकिस्तान की मेजर सिटीज में रहते हैं, जैसे कि लाहौर है, पेशावर है, कराची है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, जो मेन सिटीज है, वर्किंग एरियाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे तो इसका अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और इवन कि आप ये देखें कि मैं पिंडी के कुछ देहातों में गया, करीब करीब गाँव में गया, वहां पे भी इसका ट्रेंड है। अच्छा। और आज से 4 साल पहले मैंने बजोर, एक गैर इलाका आ जाता है बजोर से आगे, जहाँ पे इसका मैं सोच भी नहीं था सकता कि इसका ट्रेंड होगा। 4 साल पहले वहां पे मैंने एक बंदे को मशवरा दिया था, ये काम कर लो, ठीक है, कि गोलगप्पे के सेल काउंटर लगवा लो, गोलगप्पे के अड्डे लगवा लो। बिल्कुल ऐसा ही तो वो कहता था कि भाई यहाँ पे कौन खरीदेगा, हम लोग पठान है, ये वो। तो आज मुझे खुशी होती है वहां पे जाके देखे कि तकरीबन उस बाजार में कोई 16 के करीब काउंटर लगे हुए हैं। अच्छा। अब आप देखें कि इतने बैकवर्ड एरियाज के अंदर जाके भी ये चीज इतनी है, और इंडिया में तो ये काम तकरीबन 10-20 साल से चल रहा है पहले से। बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉफिट मार्जिन तो हमें बताएं, आप लोगों ने इसको खरीद लिया, थोड़ा सा आइडिया दें कि इसको बंदा इसका 1 किलो आटा या 2 किलो आटा या दिन में कितना आटा बंदा इसको निकाले और उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कितना इसमें निकल सकता है। भाई ये जो यूनिट मैंने आपको बताया, ये बड़े वाला, ये 40 किलो का आटे का मिक्सर हम साथ देते हैं। अगर 40 किलो की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, बड़ी ह्यूज अमाउंट हो जाती है, मैं कहता हूँ 40 को ना काउंट करें आप, 20 केजी डेली का अगर आटा निकालते हैं, ठीक है, तो 20 केजी का जो आपकी एक रफली अगर आप कह लें ना कि डेली की साफी इनकम जिसको कह लें, नेट प्रॉफिट जी, अगर मैं आपको कास्ट टू कास्ट बताऊं, आपके सारे लेबर और इलेक्ट्रिसिटी कास्ट वगैरह डाल के, तो ये तकरीबन आपको 550 रुपए की 1000 टिक्की तैयार पड़ती है। 550 रुपए की 1000 टिक्की तैयार पड़ती है, ठीक है। और अगर बंदा एक दिन में 20 किलो आटा निकाल रहा है, एक मान को छोड़ देते हैं हम, 20 किलो पे आ जाते हैं, 20 किलो निकाल रहा है, बिल्कुल, तो उसकी प्रॉफिट कितनी निकल जाएगी? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छा स्टेप लिया कि आप 40 की बजाय हाफ प्रोडक्शन पे आ गए, 20 किलो पे आ गए। हाँ। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर एवरेज देखी जाए ना, तो आप 20 किलो आटे के ऊपर तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपया बचा सकते हैं एक दिन में। लेकिन आप नेट ले लें कि अगर आप सपोज 8,000 रुपया भी अगर 20 किलो के पीछे बचा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोजगार है ये, घर बैठे हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक एवरेज जो है ना, आप 11 से 12 हज़ार है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी आप 8 से 10 हज़ार रुपया काउंट यार, इससे भी अगर हम कम आ जाते हैं, फर्ज करें कोई बंदा कहता है कि यार मैं स्टार्ट अभी कर रहा है, स्टार्ट में नहीं इतनी प्रोडक्शन होती ज्यादा, या इतनी आगे 20 केजी की बजाय 10 केजी का भी अगर आप आटा ले लेते हैं, अगर आ जाए, तो फिर भी आप अच्छी खासी नेट प्रॉफिट आपकी 4 से 5 हज़ार रुपया, 4 से 5 इसमें निकल सकती है 10 किलो के ऊपर। जी जबरदस्त यार, मस्त हो गया जी। अच्छा, इसकी प्राइस पूछने से पहले अगर आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस, लोगों को भी आप देख रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा मशीनें बना रहे हैं, लोग एक कारोबार के पीछे भागना भी शुरू कर देते हैं, कोई हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहें कोई अच्छा सा, ताकि हमारे नाजरीन का माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाए और कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है ना ज़रा सोच लें अच्छे से। शमस भाई, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं खुद भी करता हूँ, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कि मैं काम को सीखता हूँ पहले।
ठीक है, सीखते हैं आप। लेट्स ठीक है। सपोज कि मैंने ये काम करना था, तो मैंने पहले फोर्ड कॉर्नर के ऊपर खड़े होके 1-2 दिन मैंने देखा अच्छा। कि गोलगप्पा सेल की क्या सूरत हाल है। हम्म। फिर उसके बाद मैं पीछे गया कि ये जो पानी पूरी बना के आगे अड्डों पे सेल करते हैं, उन लोगों के पास भी 1-2 दिन लगाए। ठीक है, हर बंदा सिखा नहीं सकता आपको, कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं करते कि आप उनके मुकाबले में आ जाए। ऐसा ही है। मार्केट से हमें बड़ी बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं समटाइम, लेकिन इंसान को मैं कहता हूँ कि सीखना चाहिए, बिल्कुल हमेशा सही सीखना बात है। चाहिए। पहले सीखना चाहिए, फिर पहले उस सीखना कारोबार की चाहिए, तरफ फिर आना आगे चलना चाहिए। चाहिए। ठीक होगा, मार्केट भी विजिट करनी चाहिए मार्केट लाजमी कि विजिट वहाँ करनी पे चाहिए। मार्जिन है या नहीं है ये अभी ना तक हो कि आपका। देखें एक बड़ी ही मैं मकूल सी बात करूं, शायद कुछ व्यूवर्स को बुरी भी लगे। हम्म, हम लोग सारी जिंदगी कमाई करके कुछ थोड़ी सी सेविंग करते हैं, कुछ फीमेल जो होती हैं कमेटियां डाल के घरों में कुछ छोटे छोटे काम करके बिल्कुल सही कह रहे अर्निंग हैं। करके कुछ डिपॉजिट करते हैं अपना। ऐसे ही है, आगे से हम लोग बड़ी मुश्किल से एक प्लान बनाते हैं कि हम अपने नस्लों के लिए कोई कारोबार छोड़ के जाएं। ऐसे ही है। उसके बाद मेरे जैसे कई और लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो आप लोगों को ठग रहे हैं। ठग रहे हैं, सही कह मैं रहे हैं। अपने आप को भी बीच में शामिल करता हूँ कि किसी की दिलाजारी ना हो, अगर कोई मेरा कंपटीटर ही देख रहा हो तो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोग आगे से ठग लेते हैं आप जैसे भाइयों को। उससे क्या होगा कि आप लोग कभी अपनी औलाद को भी मशवरा नहीं दोगे कि कोई कारोबार करो, कोई कारोबार आप की तरफ नौकरी लोग ही डर करें। जाएंगे, बिल्कुल लोग डर जाएंगे। नौकरी की तरफ ही जाएंगे। तो मेरी सही कह रहे हैं। रिक्वेस्ट है मेरे कंपटीटर से भी या और भी जो लोग हैं बिल्कुल व्यूअर्स ऐसे हैं ही जो है। कारोबार करना भी चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों के साथ आपकी जो अमाउंट है वो आप अपने हाथ में रखें। सही है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके ऊपर सारा कंप्लीटली होमवर्क करें आप उसका, बिल्कुल सही कह देन रहे हैं। उसके बाद मेरा भाई इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। शायद भाई। अच्छा, इसकी प्राइस हमारे नाज़रीन को बताएं जी, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं कि इतनी डिटेल तो आपने बता दी। जी जी अब शमस ये भाई, मशीन देंगे कितने की? ओहो शमस भाई, ये तो हो गया बड़ा यूनिट 4 लाख रुपए में, जिसका आपके साथ बता दिया 40 ठीक है, किलो का मिक्सर है और ये मशीन है जिसकी ठीक है, 10,000 घंटे एवरेज की प्रोडक्शन है इसकी। प्रोडक्शन है, ठीक है। अब हर बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कुछ लोग छोटे लेवल से भी शुरू करते हैं। अक्सर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही घरेलू है। खवातीन जो है कुछ कमेटियां वगैरह डाल के या कुछ अर्निंग करके करती हैं, उनके लिए हमने एक छोटे सेटअप भी बनाए हुए हैं जो 2 लाख 2.5 लाख से भी आप उसको शुरू कर सकते हैं। अच्छा, 2-2.5 लाख से भी ये काम बिल्कुल, ये शुरू काम हो सकता है, इजीली शुरू हो सकता है। अच्छा, इसका फर्क ये पड़ेगा इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो यूनिट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यूनिट छोटा हो जाएगा। यानी कि नाजरीन, मेरे नाजरीन, आप लोग अगर इसको इतना बड़ा सेटअप नहीं खरीद सकते तो आप लोग इसको 2-2.5 लाख की रेंज में भी ये सेटअप बनवा सकते हैं। नाजरीन माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज है जी ये। जी हाँ। तो आपने जस्ट इसमें क्या करना है, आपने आटा डालना है, पानी डालना है और उसको चला देना है, ये चलता रहेगा। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन की वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करती है। ठीक है, ये चलता रहेगा, आटा गूंद देगा, उसके बाद आटे को निकालना है, इस मशीन के अंदर डालना है। ठीक है, आटा इस इधर आ मशीन में जाएगा। यहाँ पे आपने जो उसकी लेयर बना के रख देनी है, यहाँ पे इकट्ठा आपने आटा फेंक देना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है फूड ग्रेड मटेरियल के बने हुए हैं। अच्छा, टेफ्लॉन फूड ग्रेड मटेरियल के ये बने हैं। ये लेयर निकालेगा, आगे ठीक है। चलते जाएगा, इसकी टिक्की कटिंग होगी, टिक्की नीचे गिरती जाएगी और वेस्ट दोबारा फिर आपकी यहाँ पे आके, ये वेस्ट कलेक्टर है, यहाँ पे वेस्ट आ जाएगी इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मजेदारी होगा। की बात यह है कि ये जो वेस्ट आपकी बच गई है, इसको दोबारा से फिर आपने मशीन में वापस रिसाइकल कर देना। ठीक है, उसी टाइम में आपने वेस्ट को दोबारा रिसाइकल कर देना, फिर ये पूरी बना के बाहर निकाल यानी कि देना। इसमें वेस्ट कोई भी नहीं, इसमें वेस्ट वेस्ट जीरो है। 1% भी नहीं है। जबरदस्त 1% यार, भी इसमें जबरदस्त वेस्ट यार, नहीं है। जबरदस्त जी, जबरदस्त है। जी उम्मीद है जी नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो और आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। आखिर पे भी मैं आप लोगों से यही बात करना चाहूंगा कि भाई किसी काम के पीछे मत भागें, पहले उसकी, जैसे कि आपको शायद भाई ने भी ये बात कही है कि पहले उसकी जो है ना वर्किंग करें, होमवर्क करें, अपने एरिया में देखें, अगर वो कारोबार आपके एरिया में चल सकता है तो फिर ही आप मशीन परचेज करें और उस कारोबार को स्टार्ट करें, ना कि आप लोगों को देखें। देखो मेरे भाई, हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अगर आप किसी बंदे को देख रहे हैं कि यार वो कोई बिजनेस करके यार 2 लाख 3 लाख महीने का निकाला तो मैं भी निकालूंगा, आप भी बगैर तजर्बे के, बगैर होमवर्क किए उस काम में कूद पड़ते और आप लोग नाकाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी नाकामी की वजह आपकी यही है कि आप लोग दूसरों को देखते हैं और अपनी होमवर्क नहीं करते, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर उस पर वर्किंग किए आप लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।